मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी। जिस तरह से धारावी का माहौल है, ये माहौल आपस में लड़ाने वाला बन चुका है। लोग चाह रहे हैं कि यहाँ कोई बदलाव हो और लोग चाह रहे हैं बदलाव हो भी तो कैसा हो, क्योंकि इस वक्त हमारे सर पर जो हावी है वो अडानी है और उस अडानी को किस तरह से हमें बचना है, अपने घर को किस तरह से बचाना है, इस पर भी बहस चल रही है। लेकिन लोग यहाँ पर धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि किस तरह से धारावी में माहौल क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि धारावी बचाओ आंदोलन और धारावी के कई लोग ऐसे हैं जो धारावी को बचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बदलाव चाहते हैं। तो किस तरह का बदलाव होना चाहिए धारावी में, क्या होना चाहिए कि धारावी में बेहतर हो सकेगा? देखिए, धारावी में जो लोग धारावी बचाने के लिए धारावी आंदोलन में शामिल थे वो आज खुद चुनाव लड़ रहे हैं। धारावी को बचाने के लिए धारावी के जनता को उतरना पड़ेगा। 20 साल से आप आमदार रहे, 20 साल से आप आमदार रहे, तब धारावी को नहीं बचाए। भाजपा की सरकार आई, शिंदे सरकार आई, आप बोलते धारावी को बचाना है। 14.5 साल आप सरकार में रहे, 2004 से 2014 तक। उसके बाद 2019 से 2021 तक 2.5 साल, 14.5 साल आप महा विकास आघाड़ी के साथ 2.5 साल आपने सरकार बनाया। क्या 14.5 साल के अंदर आप रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते थे? चलिए, नहीं कर पाए आप, आपकी बात सब मानते का टाइम आ गया था, ठीक, हम सब बात मानते हैं आपकी। आप बोलते हैं धारावी के लोगों को धारावी में बसाना है। ये कौन बोल रहा है? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब ये था तो सनाउल्लाह कौन बोल रहा है? जो यहाँ के एमएलए थे और सांसद थे पहले। जब केंद्र में तुम्हारी सरकार, स्टेट में तुम्हारी सरकार, तुम मिनिस्टर, तुम्हारे डैडी खासदार, तुम्हारे 6 नगर सेवक, सनाउल्लाह कंपाउंड, नौरंग कंपाउंड, 2 कंपाउंड से लोगों को तोड़ा गया मीठी नदी बोलकर। आप उनको कहाँ भेजे? लल्लू भाई कंपाउंड में। लोगों को दर बदर कर दिया आपने। आप उस टाइम पे क्यों नहीं बोले हम धारावी में बसाएंगे? आप बोलते हम बसाएंगे धारावी में। कब बसाएंगे? 2004 से 2024, 20 साल में एक पुस्तें बदल जाती हैं। आपने कुछ नहीं किया और चुनावी जुमला बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और तुम बोलते हैं मुसलमान डरना नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। इतना बड़ा अभी झगड़ा हुआ, दंगा हुआ यूपी में। यूपी में क्या, धारावी में हुआ? धारावी में हुआ। यूपी में चलिए ना, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, नाम लेके बोल रहा हूं मैं, यूसुफ पठान और सारे मुसलमान हैं। उसमें किसने बोला? मतलब सिर्फ बटोगे तो कटोगे नारा लेके चल रहे हो। तुम भी कुछ बोलोगे? आप 19% यूपी में मुसलमानों का वोट लेते हो, एक मिनिस्टर नहीं देते हो। 9%, 1.1% सीएम बनता है। मुसलमान कुछ भी नहीं, धूल, टीसी पेपर। ये टीसी पेपर हमारे जो सरमायादार लोग हैं उन्होंने बनाकर रखा है, क्योंकि अपना पर्सनल निजी काम कराते हैं। कुछ लोग पैसा लेके काम करवाते हैं, कुछ लोग अपना अखलाक दिखाते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कोविड के टाइम की बात करता हूँ मैं, 2019 में या 2020 में जो कोविड आया। देखिए, हम लोग तो रोड पे थे। 2012 में नगर सेवक लड़ा यहाँ से कांग्रेस से, वकील अहमद शेख नगर सेवक बना। 2017 में उसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, एनसीपी से नगर सेवक बना वो। 2017 में वीर अब्दुल हमीद पार्क आपके सामने मौजूद है, आप धारावी के बासिंदे, आपको सब मालूम है। इतना बड़ा काम, क्रॉस रोड का काम जो यहाँ से लेके 90 फीट टच करता है कामराज स्कूल के पास। एक आमदार, एक खासदार, आप जिंदगी भर लोग धारावी की जनता बोलते रह गई क्रॉस रोड की कि घुटने तक बरसात में पानी होता है, तो आपने नहीं सुना। एक छोटा सा नगर सेवक, एक वार्ड का नगर सेवक जो 10,000 वोट लेकर चुनाव जीतता है, वो इतना बड़ा काम करता है, वो इतना सारा काम कर देता है। आप एजुकेशन मिनिस्टर होकर आप बताइए एक काम, आप भी धारावी में आप स्पोर्ट्स क्लब बनाए, लोगों को हमने स्पोर्ट्स क्लब बनाया, किसके लिए बनाया भाई? प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। जो बीजेपी कर रही है वो आपने किया। नो डाउट राहुल गांधी अच्छा लीडर है, असदुद्दीन ओवैसी अच्छा लीडर है, लेकिन जो टीम है ना खेलने वाली, वो टीम अच्छी नहीं है। एक एमएलए एक नगर सेवक को काट दे रहा है, एक एमपी एक आमदार को काट दे रहा है, एक अध्यक्ष सबको काटना चाहता है। क्यों भाई?
तुमने 2 सीट एससी कर दिया, 2 मुसलमान चुनाव जीते थे नगर सेवक के, 184 188, आपने दोनों सीट एससी हो गई। आप ये मत बोलिए कि लॉटरी होती है, एससी की लॉटरी नहीं होती है, सिर्फ ओबीसी की लॉटरी होती है, एससी की लॉटरी नहीं होती है। फिर उसके बाद 10-20 लोगों को खड़ा करते हैं गाली देने के लिए, और वो खुद अपने अपने अंदर झांकते नहीं कि हम क्या है। देखो हम तो जनता, हमको जिधर बेटर लगेगा हम वहां जाएंगे, जिधर हमको हमारा विकल्प मिलेगा हम वहां जाएंगे। आज जितने लोग धारावी बचाओ आंदोलन में थे, देख लिए सब चुनाव में किसी न किसी के पक्ष में। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि धारावी के लोगों को धारावी खुद से उतरकर बचाना पड़ेगा, जैसे किसान आंदोलन में हुआ है। तो इस पॉलिटिकल लड़ाई में आप कहां पर अपने आप को देखते हैं और क्या चाहते हैं? मैं इस पॉलिटिकल लड़ाई में ये चाहता हूं कि जो हमारे, हम उनके साथ हैं। कौन है आपके? हमारे साथ हमारा भाई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोकसभा की सीट होती है 543, उसमें एक एससी बताओ मुसलमान है। पूरे हिंदुस्तान में पहला एससी है, पहला एससी उभर के आया है। अगर मुसलमान 95 या 92 हजार, मुझे पूरी राइट एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम है, हमको 40,000 वोट चाहिए मुसलमानों का। तो आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल बैनर के नीचे कलमे के आवाज गूंजे, लोग और बीजेपी वाले कलमे की बात को लेकर दुनिया में फैलाएं? क्या हमारे को अधिकार नहीं भारत में रहते हुए? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हमको चुनाव लड़ने का अधिकार? तो इस गंदी सियासत के साथ आप दीन को जोड़ेंगे? दीन को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जो लोग चुनाव में है अभी वो गंदे लोग हैं ना। तो वही कह रहा हूँ ना, दीन को इस गंदे चुनाव के साथ लोग जो लोग है पीला बंगले में हुआ इतना बड़ा कांड, ठीक है, वो किसी का भी बच्चा हुआ मारा गया, मुझे अफसोस है उस बात का, वो भी अपना ही बच्चा है। लेकिन आज दूसरे के कुछ ऐसा होता है हमारे लोगों में, तो आप क्यों नहीं आती मैदान में उतर कर? क्यों नहीं आती भाई? आइए ना आप मैदान में। अगर आप हक के साथ, सबके साथ। धारावी में किसने काम किया है, किसने धारावी में किया? धारावी में तो देखिए काम किसी ने नहीं किया। जो 40 साल राजनीति किया वो भी, और जो अभी है वो भी। छोटे मोटे की बात नहीं करता नगर सेवक लोगों की। आप एक छोटे से काउंसलर को पूछती है कि भाई ये फंड क्या कर रहा है, अरे एक मिनिस्टर को कितना फंड आता है? हजारों करोड़ फंड आता है, वो फंड जाता कहाँ है? आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर होकर आपने एक स्कूल, एक कॉलेज नहीं दिया धारावी के लोगों को, वंचित रखा है आपने पढ़ाई लिखाई से। क्यों? किस लिए? किस लिए? अगर तुमको धारावी का डेवलपमेंट करना था तो आप 2004 में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों तोड़ा नौरंग को और वहां फेंक दिया उठाकर? आपने क्यों वोट फेंका लल्लू भाई कंपाउंड पे? और अभी बोलते हैं धारावी बचाएंगे। कौन बचाएगा भाई धारावी? धारावी आपको बचाना तो धारावी को उजाड़ते नहीं। आपने पहले दुबई की पार्टी को बेचा, जो भी पैसे में आपने दिया या कॉन्ट्रैक्ट हुआ सरकार को पैसा गया। अभी अडानी आया, भाई अडानी भगाओ, इसको बचाओ, इसको लगाओ, उसको। आप धारावी में रहते हैं, आप जो लड़ने आए हैं, जो भी अभी कैंडिडेट है वो धारावी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। तो धारावी के जो लोग हैं, राजेश खन्ना, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। राजेश खंडारे तो आज लड़ रहे हैं ना, बाबूराव माने भी जो धारावी के सेना 92 के बाद एक बार यहाँ तीर कमान जीता है, जो बाला साहब ठाकरे के थे। अभी लोग ये कहते हैं, देखिए अगर भाजपा वॉशिंग मशीन लगाई है, भाजपा अगर वॉशिंग मशीन लगाई है तो कांग्रेस ने भी वॉशिंग मशीन लगा के रखा है भाई। क्यों लगा के रखा है भाई? क्या है? जैसे कि अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन में डाल के साइड में निकालो। भाई उदय बाला साहब ठाकरे क्या है वो? आप जानते नहीं उनके बारे में? क्या खुल के बोलो, बोलिए ना। अभी आदित्य ठाकरे का एक आया है, अभी एक स्टेटमेंट आया, उनसे रिपोर्टर ने पूछा क्या आप बीजेपी में जाएंगे? बोले मैं ये बीजेपी में नहीं जाऊंगा। यार जाओगे आप बीजेपी में? वोट हमारा, काम तुम्हारा, काम अपने तरीके से करोगे तुम। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। धारावी की पब्लिक बेवकूफ नहीं है, अंधी नहीं है। धारावी की जनता आंख खुल गई है। आप बताइए, आप भाई, आपकी आंखों के सामने सन्नाउल्लाह को तोड़ दिया गया, क्या गारंटी है बचाएंगे? कौन से राइटिंग में लिख के दे रहे हैं कि बचाएंगे धारावी को? ये कौन सी गारंटी है आपके पास? कौन सी गारंटी लेते हो? राजनीति करो, सबको मौका दो, सबको मौका मिलना चाहिए। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट बिजनेस नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा लड़का संभालेगा। अगर तुम खासदार तुम्हारा पिताजी बना, आमदार तुम्हारा पिताजी बना, दूसरे को मौका दो। तुमने अपनी बहन को लाकर मन दिया धराई की जनता पर, क्यों? वाई? क्या रीजन है इसका? मतलब पूरी राजनीति आप अपने घर में रखना चाहती है, फिर नगर सेवक का चुनाव होगा तो फिर भाइयों को ले आओगी, फिर इधर उधर से चुन के लाओगे, क्योंकि धारावी की पब्लिक नहीं लड़ना जानती है। और मेरे भाई एससी, उनको क्यों नहीं दिया तुमने मौका? 30-40 साल से लोग एससी राजनीति में कांग्रेस के परचम के नीचे, उनको क्यों नहीं मौका मिला? आप मौका देना नहीं चाहती है, आप मौका देना नहीं चाहती है और मुसलमान को ऊपर आने नहीं देना चाहती है। आज बताइए हमारे धारावी में कितने ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे घर में बैठे हुए 1200, 12,000, 13,000 का नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे, जिनके माँ बाप ने पूरा खून निचोड़कर उनके ऊपर निछावर किया, उनको ग्रेजुएशन, उनको डिग्री कराया। आपको खुद को मालूम है पढ़ाई अभी इस वक्त कितनी महंगी है, और आप 12,000 की सैलरी लेंगे। बच्चे सुसाइड करते हैं, किस लिए करते हैं? किसान सुसाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है?
भाई उनको उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। अब 14,000 में घर चला रहे, गैस का मतलब 1200, 1100, 1800 पहुंच गया। तो कांग्रेस के टाइम पे भी कौन सा सस्ता था? माना हमने कांग्रेस अच्छी लोगों को सुविधा दिया है। अभी देखिए हम भिखारी है क्या? 1500 लेंगे, फकीर है क्या रोड के चलते हुए? 50 रुपए डेली भिखारी लोगों को चाहिए। पूरे भारत के लोग भिखारी है। मोदी जी आते 1500 कर दिया, राहुल आया 3000 कर दिया। क्या कर दिया? बाटले का भाव कम कर, 200 यूनिट बिजली कम कर, तब मैं समझूंगा कि देश तरक्की की तरफ जा रहा है। तुम तो लोगों को भिखारी बना रहे हो। ये जो ये जो राशन का कोटा चालू है 5 किलो 2.5 किलो, ये आपको मालूम है किसने चालू किया? कांग्रेस ने। हम भिखारी लोग हैं, हम फकीर लोग हैं, रोड पे चावल चुनने वाले लोग हैं। क्यों 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 हमको खड़े होने नहीं दे रहे हो, स्टैंड नहीं होने दे रहे हो, हमको कारोबार में नहीं जाने दे रहे हो, हमको राजनीति में नहीं जाने दे रहे हो, हमको डरा रहे हो? क्यों? कभी काटने के नाम से, कभी मारने के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी इसके नाम से, कभी मस्जिद के नाम से। हमारे लिए कौन खड़ा है? आप बताइए ना, कौन खड़ा है हमारे लिए? कौन सी पार्टी हमारे लिए खड़ी है, अवेलेबल है? वो अरविंद केजरीवाल बोलता है कि आरएसएस का मैं हूँ, हम लोग हैं आरएसएस के लोग। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। क्यों? मतलब तुम्हारे में है तो सब वॉशिंग मशीन, बाहर निकल गए तो बीजेपी में गए तो वॉशिंग मशीन नहीं। देखो मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल जला हुआ है। हमारे बाप दादा ने कचरे के घूर पे घर बनाया है, इतने इतने दलदल में रहा है, बारिशों में गोनी लगा कर रखा है। 52 साल की उम्र हो गई है, 52। धारावी को हमने बहुत करीब से देखा है। 40 साल की राजनीति में एक काम बताइए ना, एक काम बताइए। एक छोटा सा नगर सेवक आता, लाइट लेके आता है, हॉस्पिटल बनाता है, छोटा सा हॉस्पिटल बनाता है, वो पार्क बनाता है, वीर अब्दुल हमीद पार्क। तुम मिनिस्टर होकर कुछ नहीं करती हो, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही हो, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके। देखिए मैं तो एक ही बात जानता हूँ, 100 सवाल का एक जवाब। हमको रोजगार चाहिए, हमको राजनीति नहीं चाहिए। हमको मस्जिद मंदिर, हमारा जब पेट भर रहा है सब बेटर लगेगा। पेट खाली रख दिए, झंडा दे दिया, चलते रहो पीछे पीछे। कहने का कुल मिलाकर मतलब एक ही है, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी सुविधा चाहिए, हमें अच्छी स्कूल चाहिए, हमें जबानी जुमला नहीं चाहिए, जबानी जुमला नहीं चाहिए। अगर तुमको इतना लगता है कि धराई का तुमने बहुत काम किया है, कांग्रेस का बैनर उतार के आ जाओ, जमानत नहीं जब्त हो गई तो मोच निकालो, एब्रो निकाल के घूमूंगा। सारी बातें जो है ना, ये जो चल रहा है आप देख रहे हैं। वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ले आए, बोलो वो बोल रहे कि क्या वो चाय बेचने वाला देखो पूरा भारत बेच रहा है। बोलो वो गाना गाने वाला और वो 3 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, अपने बारे में नहीं बता रहे कि मैं 3 करोड़ की रेंज रोवर में चल रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहे हो भाई? समाज के लिए तुम क्या करोगे? समाज की बात करो, मुद्दे को भटकाओ मत, मुद्दे से भटकाओ मत लोगों को। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करेंगे? 40 साल आपको मौका मिला, आपने यही जुमले दिया लोगों को। और ज्यादा बात करने से बेहतर है आप जाकर 92 का देख लो, श्री कृष्णा रिपोर्ट। ज्यादा लंबा मत जाओ, देख लो ना। तो बातें करेंगे ना तो एक भी, मैं क्या कहता हूं, अगर आपने बहुत काम किया है, मुद्दे पे आइए, जनता मंच लगाइए, जनता मंच लगाइए, जनता डिबेट, जनता से सवाल करिए। आपकी क्या तकलीफ बताएंगे हम। आपने काम ही नहीं किया तो पब्लिक के बीच में क्या आएंगे आप? आफाक भाई, ये पूरी धारावी के अंदर जो कांग्रेस है, सेना है या अदर्स जो है पार्टियां, ये हमारी आपसी मनमुटाव बहुत हो जा रहा है। दरअसल क्या चाह रहे लोग कि मैं जहां जा रहा हूं सब वहां जाए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही गुजारिश करता हूं हम पूरे धारावी के आवाम से कि आपस में जो अपनी भाईचारगी है उसको बनाकर रखें। एक लोगों के लिए अपना व्यवहार, अपना मोहब्बत, अपना अखलाक खत्म ना करे, खराब ना करे। जीतने के बाद कोई चल जाएगा 1200 स्क्वायर फुट के फ्लैट में, तुमको रहना है वही झोपड़े में, वही मुश्ताक अशरफ के काम में आएगा, वही अशरफ मुश्ताक के काम में आएगा। ना कि वो आएंगे, ना कि वो आएंगे, नाम नहीं लूंगा, जो भी है। ये सब गाड़ियों में घूमने वाले, 4-4 बॉडी गार्ड लेके घूमने वाले, हम लोग रोड पे इसी तरीके से कारोबार करने वाले, एक दिन एड़ी रगड़ के मर जाने वाली कौम है हम। क्योंकि ये अंधी कौम नहीं है, ये मरी हुई कौम है, जाग के भी जागना नहीं चाहती है। क्यों? हर लोग एक दूसरे के लिए पर्दा लेके खड़े हुए डालने के लिए। तो ये धारावी के मनचले हैं जिनके दिल जले हुए हैं। लोग अपने कामों को लेके परेशान है कि धारावी में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे लोग परेशान हैं, उन तमाम चीजों पे बात नहीं हो रही है, लेकिन लड़ाई राजनीति की जोरों शोर से हो रही है। आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखते रहिए।